आर्थिक राजधानी मुंबई में लोकल ट्रेनों के साथ साथ मेट्रो ने भी मुंबई वासियों के दैनिक जीवन में अहम भूमिका निभाती है। रोजाना लाखों की संख्या में लोग मेट्रो और लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं और इसलिए मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों और मेट्रो को कहा जाता है। हाल ही में शुरू की गई अंडरग्राउंड मेट्रो को भी यात्रियों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि अब यही रिस्पॉन्स कम होने की आशंका है। दरअसल इसकी मुख्य वजह यह है कि राज्य सरकार मेट्रो का किराया बढ़ाने की तैयारी में है। अगर किराया ज्यादा बढ़ा तो मुंबई वासियों को दूसरे विकल्प पर विचार करना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को मेट्रो किराया निर्धारण समिति गठित करने का प्रस्ताव भेजा है। इसके चलते आने वाले कुछ महीनों में मेट्रो का किराया बढ़ने की संभावना है। ये किराया वृद्धि अंधेरी पश्चिम दहिसर मेट्रो 2A और गुंदवली दहिसर मेट्रो 7 लाइनों पर लागू हो सकती है। एमएमआरडीए ने पिछले अगस्त में राज्य सरकार को किराया निर्धारण समिति गठित करने का प्रस्ताव भेजा था। राज्य सरकार ने पिछले महीने इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर केंद्र सरकार के सॉल्ट पैन विभाग को भेज दिया था। केंद्र की मंजूरी के बाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में सह समिति गठित की जाएगी। आपको बता दें कि एमएमआरडीए की मेट्रो 2A और 7 लाइनों पर 3 से 12 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया 20 रुपए है। इन सभी लाइनों में भूमिगत मेट्रो का किराया सबसे ज्यादा है। अंडरग्राउंड मेट्रो में 8 से 12 किलोमीटर की दूरी के लिए 40 रुपए है। मेट्रो 1 पर भी 8 से 11.4 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया 40 रुपए है। मौजूदा वक्त में एमएमआरडीए की मेट्रो लाइनों पर प्रतिदिन 3 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। हालांकि परियोजना रिपोर्ट के अनुसार पहले साल में यात्रियों की संख्या 9 लाख तक पहुंचने की उम्मीद थी। वास्तविक संख्या में बड़े अंतर के कारण मेट्रो लाइनों की आय अपेक्षा से कम है, जबकि खर्च लगातार बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। इसके अलावा मुंबई की अन्य मेट्रो लाइनों का किराया एमएमआरडीए की लाइनों से ज्यादा है। इस विसंगति और बढ़ते घाटे के कारण ये बात सामने आ रही है कि प्रशासन मेट्रो 2A और 7 लाइनों पर किराया बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है।